14 से 15 एहलकार हैं जो कि डेरे के अंदर मौजूद है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ठीक है, 40,000 रुपये मेरे से लिया बतौर रिश्वत। ठीक, और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके ये कहता हूँ कि वो जनाब जितने भी उनके साथ एहलकार थे ये सब तोड़ फोड़ उन्होंने किया और मेरी यहाँ पे मौजूदगी में। अस्सलाम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त चूरा स्टॉप के पास यहाँ पे एक मकान है उसमें मौजूद हूं और ये थाना सुंबुल की हदूद में आता है। यहाँ पे पुलिस गर्दी का एक वाक़या हुआ है जिसमें थाना सुंबुल के तकरीबन 14-15 एहलकारों यहाँ पे तोड़ फोड़ की, लूट मार किया उस मकान के मालिक के मुताबिक। तो ये सारा वाक़या क्या है, यहाँ पे हम मौके पे आए हैं। ये मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, यहाँ पे इस वक्त भी सामान जो है वो टूटा और बिखरा पड़ा हुआ है। आइए हम बात करते हैं जो मुतासर शहरी हैं उनसे। जी, मेरा नाम अवैस भट्ट है जी। जनाब अली, ये मेरा डेरा है। ठीक है, ये जो कि चूरा स्टॉप F12 में वाक़ है। ठीक है, यहाँ पे 13 तारीख रात को SHO सुंबल साहब रेड कर रहे हैं। रेड किस चीज़ पे कर रहे हैं जी? लड़ाई झगड़े की कॉल। लड़ाई झगड़ा जो है डेरे के बाहर है, मुसल्ली पार्टी का आपस में लड़ाई झगड़ा। इस बेस पे वो आए और पहले 15 कॉल पे कोरला थाना के SHO आए हैं। ठीक है, जो कि गेट तक आए हैं। गेट के बाहर से उन्होंने जो भी ज़ख्मी हज़रात थे उनको पिक किया और पिम्स हॉस्पिटल ले गए। उसके थोड़ी देर बाद जी मुझे पता चला जी कि कोई SHO सुंबल वाले आ गए और इधर आकर उन्होंने। कितने एहलकार थे उस टाइम? मैं मौके पे मौजूद नहीं था। ठीक है, मैं एक शादी पे था। ठीक है, कि एक शाम मार की G13-4 पे मैंने अपने कज़न खावर को भेजा जो कि मौके पे आया। उसने आके देखा है, उसने बताया था कि 14 से 15 एहलकार हैं जो कि डेरे के अंदर मौजूद है और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तोड़ फोड़ आपके सामने है। ठीक है, और SHO के साथ मेरी ज़ातियात क्या है जी? मेरी ज़ातियात ये है जी कि कुछ टाइम पहले यानी 3 माह पहले, ठीक है, मेरी एक एप्लीकेशन मूव हुई उनके पास। ठीक है, 2 हमारी यानी कि अपने घर के अफराद थे, उन्होंने जाकर एप्लीकेशन दी यानी कि कोई लेन देन का मामला है। ठीक है, हालांकि मेरा केस अदालत में मैंने सूट किया हुआ था। ठीक है, उसके बिना पर उन्होंने मुझे बुला के और मुझे गाली गलौज की। ठीक है, गाली गलौज करके मुझे शाम 6 बजे उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। ठीक है, 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मुझे उन्होंने हवालात में रखा बगैर किसी FIR के, बगैर किसी और चीज़। ये 3 महीने पहले की बात? ये 3 महीने पहले की बात है। ये बात है जी 13/5/2025। ठीक है, और ये फिर उसके बाद जी उन्होंने मुझे बाहर निकाला। बाहर निकाल के जो पुलिस का तरीक़ाकार है माल लिया। ठीक है, माल लेके मेरी जान बख्शी। कितने पैसे आपसे लिए? 40,000 रुपये मेरे से लिया बतौर रिश्वत। ठीक है, कोई प्रूफ है आप? जी प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है, ये गवाह भी मौजूद है जी। गवाह भी मौजूद है, 3 अदद गवाह भी मैं दे सकता हूँ। उसके बाद जी वो सुबह मैं गया हूँ अदालत में। मैं ये सारा सिनेरियो मैंने वकील साहब को बताया। उन्होंने 22A की रिट की। ठीक है, 22A के बाद DIG साहब को होगी जी इनकी हाजिर, उधर बुला लिया इनको। ठीक, मतलब इनके खिलाफ आपने दरख्वास्त दे दी। ठीक है, फिर वो DIG साहब से मुझे कॉलें आनी शुरू हुई। ठीक है, और इधर से इनके जिरगे शुरू हो गए। ठीक है, हमारे इलाके का बड़ा एक मशहूर बंदा है मलिक यासर, वो बीच में पड़ा जी। तो आप सुलह कर लो जी, पुलिस के साथ दुश्मनी अच्छी नहीं। जो सिनेरियो आज ये मेरे साथ हुआ है, ये 3 माह पहले उसने मेरे जहन में बिठा दिया था कि तुम्हारा डेरा है, वहाँ पे कोई भी चीज़ रखी जा सकती है, वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो आज मेरे साथ हुआ है, ये 3 माह पहले उसने मुझे बता दिया था कि ये पूरा प्री प्लान हुआ हुआ है। चाहे SHO को मिस गाइड किया गया है, चाहे SHO ने जानबूझ के किया या ज़ातियात से किया। मेरी SHO के साथ कौन सी ज़ातियात है? हमारी कोई ज़मीन साझी है, वो गुजरा वाला क्या है, मैं इस्लामाबाद का हूँ, हमारी कोई उसके साथ ज़ातियात नहीं है, लेकिन उसने ज़ातियात बनाई है। इतना नुकसान उनको ये रंज है कि आपने एक एप्लीकेशन मूव के खिलाफ। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन वो अपनी नाम में आ गया, बस ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो अभी झगड़ा हुआ, आपका कोई मुलाजिम था? वो जो झगड़ा हुआ है जी, वो भी मसली पार्टी है, दूसरी भी मसली पार्टी। आपके मुलाजिम थे वो? जो एक मसली पार्टी वो मेरी मुलाजम थे। ठीक है, झगड़ा उनको हुआ है पीछे बाहर मार्केट में। काल चाल ये वो सब कुछ उधर की नस्वार मोड़ की है। 15 काल भी है, नस्वार मोड़ ऑन दी रिकॉर्ड। ठीक है, जो गाड़ियाँ मूव हुई हैं वो थाना गोल्डा की मूव हो रही हैं। थाना गोल्डा वाला SHO यहाँ से लेके पिम्स जा रहे हैं। फिर ये 1 किलोमीटर भी न पता थाना गोल्डा हमारे साथ है। फिर मुझे नहीं पता कि ये कैसे इधर आया है, केस वहाँ पे कैसे चला गया। फिर ये अंदर आके इसने इतनी तोड़ फोड़ की है, जिसका मेरा कज़न चश्मदीद गवाह है, वो भी पुलिस मुलाजिम है। ठीक है, उसने उसके माथे पे पिस्टल रख लिया है और उससे
पिस्टल रख के मोबाइल भी ले लिया कि तूने ये काम, उसने मना किया रहा कि तू मेरे पास चाबी है, मैं चाबी मंगवा लेता हूँ, तू खोल ले, तू तोड़ क्यों रहा। उसने इसके साथ भी ज़्यादती की, इसको भी यहाँ से ले गया, तो बोलता है मुलाजमों को इसको भी गाड़ी में डालो, ठीक है, उसको भी गाड़ी में डाल दिया और सुबह 4 बजे तक उसने उसको भी वहाँ पे बैठा के रखा। अच्छा ये बताएं कि जो तोड़ फोड़ यहाँ पे हुआ है और क्या लूट के ले गए, कितना नुकसान हुआ? जो हक सच की बात है जी, ठीक है, जो जैनवन पैसे हैं, ठीक है, 4,75,000 रुपये जो कि इस अलमारी के अंदर था, ये अलमारी इन्होंने तोड़ी है। हमारी 52 इंच की LED, हमारा साउंड सिस्टम, ठीक है, हमारे डिनर सेट जहाँ पे नीचे पड़े जो कि हम मेहमानों के लिए यूज़ करते थे, हमारा ये मेहमान खाना भी था। वो मेरा यानी कि ये आप दिखा सकते हैं कि मेरा घोड़ों का एक शौक़ है, ठीक है, एक अरसे से हम कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारा चीज़ मुझे मेरी बेइज्जती, मेरी अन्ना, मुझे सिर्फ बेइज्जत करने के लिए सब कुछ किया गया। तकरीबन कितना नुकसान किया? ठीक है, सीलिंग आपके सामने है जनाब, 3.5 से 4 लाख की मजलिस लगी हुई थी, ये भी उठा के ले गए हैं। सीलिंग का नुकसान आपके सामने, मेरे हिसाब किताब में ये वाशरूम की आप हालत देखें, इन्होंने कोई चीज़, शीट, बेसन, कोई चीज़ भी इन्होंने सलामत नहीं छोड़ी। पंखे थे स्टैंड के, वो उठा के ले गए हैं। हमारा चूल्हा, हमारा सिलेंडर भी उठा के ले गए, ठीक है। हमारे परिंदे, कीमती परिंदे, ठीक है, ब्लैक काले तितर के जोड़ा था, वो ले गए हैं। मुर्गियाँ उठा के ले गए हैं, असील मुर्गियाँ, बाकी मुर्गियाँ उठा के ले गए हैं। यार आप लोग मुलाजम हो या चोर हो, आप हमारी हिफाजत के लिए हो या मैं लूटने के लिए? अच्छा ये बताएं, आप बेसिकली काम क्या करते हैं और माजी में कोई FIR आपके ऊपर? मेरे भी कोई FIR नहीं है जी, ठीक है, और ना इस तरह का कोई मेरा अमल है जिस तरह कि उसने FIR दी है जी, ये कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफिया। तो यहाँ पे कब्ज़ा माफिया बैठे होते हैं, यहाँ पे टोटल बेसिकली हमारे इलाके के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी बाहर के बंदे की कोई एंट्री नहीं है। ये हमारा मेहमान खाना ज़रूर है, लेकिन हमारे अपने जो इलाके के तल्लक वाले लोग हैं, यानी जो जिनसे मेरा रिलेशन है, जो कि हमारे साथ घोड़ों का शो करते हैं, हम शाम की उनकी यहाँ पे बैठक होती है, हम अपना गपशप करते हैं। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। थोड़ा सा हम आपको विज़िट भी करवाते हैं यहाँ पे क्या क्या तोड़ फोड़ हुए। यहाँ से शुरू करते हैं, अगर कैमरा मैन दिखा सके। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तोड़ फोड़ हुई है, और ये एंट्री गेट है, ये आप देख सकते हैं गेट बिल्कुल टूटा हुआ है। और इसी तरह ये सामान आप देख सकते हैं किस हालत में यहाँ पे मौजूद है। तो इनका ये कहना है कि ये 13 तारीख की रात को यहाँ पे SHO थाना सुंबल मलिक आसिफ और उनके साथ कोई 13-14 एहलकार जो थे, 3-4 गाड़ियों में ये लोग यहाँ पे आए और इन्होंने तोड़ फोड़ किया। और इसकी वजह ये बता रहे हैं कि आज से 3 महीने पहले SHO के ख़िलाफ़ इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की थी। उन्होंने इनसे 40,000 रुपये मुबैना तौर पे 40,000 रुपये रिश्वत लिया था। तो उस हवाले से एक इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी की वजह से आज इनके घर पे रेड किया गया और इन्हें नुकसान पहुंचाया गया। और मैं बतौर कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ CPC में। ये अवैस भाई मेरे कज़न है जी, तायाजाद कज़न है और मेरे एज फेलो भी हैं। ये हमारा अपना डेरा है। 13 तारीख बरोज़ हफ्ता हम शादी पे मौजूद थे। हमारे अहले मोहल्ला में एक जवान दोस्त है हमारा, उसकी शादी थी, तो हम उसके वलीमे पे थे। तकरीबन 9:45 बजे के करीब हमें मेरे कज़न को कॉल आई कि पीछे झगड़ा हो गया किसी का, तो आप डेरे पे आए। हमने कहा जी हम तो शादी पे हैं, तो शादी से फिर आते हैं। फिर इन्होंने मुझे कहा कि चलें आप खाना खाएं और आप जाएं देखें भाई क्या मसला है, तो मैं आता हूँ। खैर मैं 10:50 पे वहाँ से निकला और यहाँ पे 11:20 पे यहाँ जब पहुँचा तो जनाब SHO साहब थाना सुंबल इस्लामाबाद आसिफ साहब वो यहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ मुतलका जो उनके एहलकार हैं, जवान है, जो उनका स्क्वाड है, वो भी यहाँ पे मौजूद था। खैर मैंने उनको आके अपना तारफ़ कराया तो उन्होंने मुझे, वो दीवारों से उतर के ना, कुछ जवान छत पे थे साथ वाले, बाहर से छत पे आ गए और कुछ जवान इस दीवार से आए हैं। उन्होंने डेरा खोला है अंदर से, ये डेरा बंद था, यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं था। और वल्लाह आलम हमें नहीं पता है कौन लड़ा है, किसके साथ लड़ा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। सिर्फ मुझे भाई ने ये कहा है कि आप जाएँ और पता करेंगे वहाँ पर क्या हुआ है। बस यहाँ पर जब मैं आया तो वो इधर मौजूद थे। उन्होंने मुझसे पूछा जी ये किसका डेरा है? मैंने बताया जी हमारा है, मेरे तायाजाद भाई हैं, हमने घोड़े रखे हैं, माल मवेशी रखा हुआ है, तो क्या मसला है आप बताएं मुझे। बस उन्होंने यहाँ पे तलाशी शुरू कर दी। कुछ सिविल हज़रात थे, कुछ यूनिफॉर्म में थे, कुछ 1-2 प्राइवेट हैं जिनको मैं जानता भी हूँ। उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ों को टांगे मारनी शुरू कर दी। आपने देखा होगा कि अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हमारा मेहमान खाना है और हम यहाँ पे अपने जानवरों का शौक़ वगैरह करते हैं। ये भाई हैं, इनका ही है, तो हम साथ में शौक़ पूरा करने कभी कभार यहाँ पे आते हैं।
खैर उन्होंने जब सुना कि अवैस भट्ट का डेरा है, मेरे नंबर पर इनकी कॉल आई तो मुझसे उन्होंने मोबाइल लिया कॉल के लिए तो उनके साथ गाली गलौज की, तू आ जा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा फ़ोन पे ना। तो मेरा फ़ोन उन्होंने रख लिया, मैंने मांगा तो मुझे कहते हैं अपने जवानों को कि इसको गाड़ी में डालें। मैंने कहा सर मैंने क्या किया है भाई, मैं ख़ुद पुलिस मुलाजिम हूँ, ये हमारे, आप क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वजह तो बताएं ना। जी अवैस ये है जी वो है, ये फ़लाँ है, ये दलाली करते हैं, ऐसे अल्फाज उन्होंने शुरू कर दिया। और साथ में आप यकीन करें हमारी पूरी कास्ट को, उन्होंने भट्ट कास्ट है हमारी, तो उन्होंने हमारी पूरी कास्ट को गालियाँ दी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। खैर मैं उनको मना करते करते उनके जो बंदे थे वो मुझे साथ पकड़ के बाहर ले गए। खैर मुझे फिर गाड़ी में उन्होंने साथ बिठाया, थाने ले गए। फिर उन्होंने मुझे सुबह वहाँ से तकरीबन 5:30 बजे छोड़ा है। एक मेरे गांव के ही हैं, मेहरान भाई हैं, वो मेरे सीनियर हैं, तो उनकी ज़मानत पे फिर मैं थाने से आया हूँ। हालांकि मेरा कोई जुर्म नहीं है, जुर्म ये है कि मैं ख़ुद भी इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम, यही जुर्म है। तो अब हम अपने घर का अगर नुकसान होगा तो हम अपने अफसरान वाला से कहेंगे कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें किसी भी किस्म की, जो हमारा डिपार्टमेंट अलाउ करता है। और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़र करके ये कहता हूँ कि वो जनाब जितने भी उनके साथ एहलकार थे ये सब तोड़ फोड़ उन्होंने किया और मेरी यहाँ पे मौजूदगी में की। मेरा नाम नदीम भट्टी है। 13 तारीख रात को ये वाक़या हुआ है कि बाहर मार्केट में झगड़ा हुआ है, हमारे मुलाजम थे इधर, 15 इन्होंने कॉल की है तो मारा, मारपीट हुई है, तो फिर अंदर आ गए पुलिस वाले। आप यहीं पे थे मौके पे? जी मैं मौके पे था ना। तो ये उठ के बाहर गए हैं, तो मैं भी पीछे चला गया, मैंने इनको छुड़वाया है, मुझे भी मारा है। तो कितने पुलिस वाले आए थे? तकरीबन 14, 15, 16 थे। 2 सिविल थे, क्या सारे वर्दी में थे। तो मुझे लेके आए अंदर, तो कहते हैं आप अवैस के ख़िलाफ़ बयान दें। गाड़ी से उन्होंने शराब की बोरी निकाली है, तो कहते हैं आप बताएं आप यहाँ पर पार्टियाँ करते हैं और शराब पीते हैं, तो ये वो। तो मतलब शराब की बोतलें पुलिस वाले ख़ुद लेकर आए थे? ख़ुद गाड़ी से निकाल के लाए हैं। वो तोड़े में थी ना, बड़ा बोरा था, उसमें वो लेके आए हैं। कहते हैं आप मुझे बयान दें, नहीं तो आपको मैं ऑफ फ्राई कर दूँगा। तो मैंने कहा आप ऑफ फ्राई करें, फुल फ्राई करें, जो बयान है वो मैंने आपको दे दिया है। वैसे इधर नहीं है। नहीं आपको थाने शिफ्ट कर दिया था, ये इधर ही ये सारी बात है? नहीं, यहाँ पर लेके आए हैं पहले मुझे, तो फिर रात को थाने ले गए। इधर मारा पीटा उन्होंने मुझे, कहते हैं बयान आप दें अवैस के ख़िलाफ़ कि वो आपके साथ था इधर, तो कि आप ये पार्टियाँ करते हैं, शराब पीते हैं, कब्ज़ा माफिया ग्रुप है आपके पास, इधर आपके पास इस तरह के बंदे बैठते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये हमारा फार्म हाउस है, कज़न है अवैस मेरा, तो हमारे पास दोस्त वगैरह आते हैं, घोड़ों के शौकीन जो हैं वो आते हैं। तो कहते हैं नहीं आप मुझे एक बयान दें, ये तो मैं आपको ऑफ फ्राई कर दूंगा। मैंने कहा ऑफ फ्राई करें या फुल फ्राई करें, जो बयान है मैंने आपको दे दिया है। अवैस भाई शादी पे गए हुए हैं, इधर नहीं है वो।